झारखंड को बने हुए आज पूरा 25 साल कंप्लीट हो गया। आज ही के दिन 15 नवंबर 2000 को बिहार के दक्षिणी हिस्से को बांटकर झारखंड बनाया गया था और 2000 में दो और नए स्टेट बने थे। एक था उत्तराखंड, दूसरा था छत्तीसगढ़। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का भाग था और जो छत्तीसगढ़ था एमपी का भाग था। तो आपने कभी सोचा है कि कोई भी स्टेट का काट कर उसको छाट कर एक नया स्टेट बनाने का के पीछे क्या है कानून और इसका क्या है प्रोसेस? मैं इस वीडियो में पूरा आपको बताऊंगा कि कैसे एक नया स्टेट को बनाने का पूरा प्रोसेस क्या है और क्या कानून है। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले। यहाँ पर आपको लीगल इंफॉर्मेशन मिलेगा। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त, आपका भाई एडवोकेट अरविंद सुमन। आप देख रहे हैं हमारा चैनल लीगल ज्ञान विद अरविंद सुमन। चलिए अब टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि ये टॉपिक है कैसे एक नया स्टेट का फॉर्मेशन किया जाता है। एक नया स्टेट बनाने के लिए किसी स्टेट का अल्ट्रेशन या फिर किसी स्टेट को बांटना कैसे बटेगा या कैसे पूरा प्रोसेस होगा, ये हमारे संविधान के आर्टिकल 3 में दिया गया है। नया स्टेट बनाने के लिए एक बिल को ड्राफ्ट किया जाता है। इस बिल को ड्राफ्ट करने के बाद वो कैबिनेट, जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, वहां लेके जाता है और कैबिनेट मिनिस्टर उसको जब मंजूरी दे देते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो होता है वो उस बिल को प्रेसिडेंट के पास भेजता है। प्रेसिडेंट वो बिल को देखता है और जिस स्टेट का कोई भी हिस्सा को बांटना है या फिर अल्ट्रेशन करना है या जोड़ना है या फिर उस हिस्से को बांट के एक नया स्टेट बनाना है, उस स्टेट के विधानसभा में उस बिल को भेजता है देखने के लिए, उनकी राय के लिए। उनके राय, जो भी उनका राय आता है, उनको मानना या ना मानना स्टेट गवर्नमेंट पर डिपेंड करता है। स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो उनकी राय को मान के उस बिल में अमेंडमेंट कर सकता है, यदि चाहे तो उनके राय को नेगलेक्ट भी कर सकता है। बिल तो भेजा जाता है स्टेट गवर्नमेंट के पास, मगर उसके पास कोई भी पावर नहीं है कि वो इस बिल को नामंजूर कर दे या खारिज कर दे। वो भी एक टाइम पीरियड तक उस बिल को वो देखेगा और फिर वो बिल को वो वापस कर देगा। उसके बाद प्रेसिडेंट उस बिल को पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करती है। वो लोकसभा भी हो सकता है या फिर राज्यसभा, दोनों में कहीं पर भी प्रेसिडेंट उस बिल को इंट्रोड्यूस करता है और उसके बाद सिंपल मेजॉरिटी से उस बिल को लोकसभा और राज्यसभा में यदि पास हो जाता है तो वो बिल फिर से प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है साइन करवाने के लिए। यदि प्रेसिडेंट उस पर साइन कर देता है तो वो बिल बनके तैयार हो जाता है और वो डिफाइन जो एरिया होता है वो नया स्टेट बनने का, वो वहाँ नया स्टेट बन जाता है। वो बिल पूरा डिफाइन किया हुआ रहता है कि उस जो नया स्टेट बन रहा है उसका एरिया क्या होगा और कहाँ उसका राजधानी होगा, सब कुछ डिफाइन किया हुआ रहता है। यदि लोकसभा या राज्यसभा में उस बिल में कुछ अमेंडमेंट का लगता है ज़रूरत है तो उसको वो अमेंडमेंट भी कर सकते हैं। और अमेंडमेंट बिल को कंपलसरी नहीं है कि विधानसभा में, उस राज्य के विधानसभा में भेज के दिखाया जाए, ऐसा कोई माइनॉरिटी नहीं है। तो वो अपने अमेंडमेंट करेंगे उस बिल में और उसको फिर पास कर देंगे। आप कमेंट करके जरूर बताएं कि एक स्टेट को बांट कर दूसरा नया स्टेट बनाने पर जनता को फायदा होता है कि नहीं होता है। साथ में आपको कोई भी क्वेश्चन हो इस वीडियो से रिलेटेड तो हमें कमेंट कर सकते हैं। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करें और हमें सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी ये इन्फॉर्मेशन को शेयर करें।